Let's solve this question. Two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless strings of same length. At equilibrium, the angle between the string is alpha. The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21. If the angle between the strings remains the same after the immersion, then ओके तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक कॉमन पॉइंट से दो मासेस जिनके पास सेम चार्ज है वो एक मासलेस नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिनकी लेंथ इक्वल है। और हमें बताया गया है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसकी, जब जैसे इक्विलिब्रियम पे है, सपोज ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, अब ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास एंगल है वो दे रखा है हमें अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा दे रखा है। और उसके बाद क्या बोला गया है हमें कि आफ्टर दिस, ये चीज़ होने के बाद में हमें क्या किया कि इसको किसी एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में हमने उसको सारे सिस्टम को डाल दिया, जिसका हमें डेंसिटी दे रखी है लिक्विड की और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है उस लिक्विड का। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एज इट इज़ ए मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो मल्टीपल आंसर्स इसके सही हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अगर हम इसको एनालाइज करें किसी भी एक इस स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को, तो एक इसके ऊपर सपोज मास इसका सपोज ले लेते हैं m है, तो mg फोर्स लगेगा इसके ऊपर एक। ओके, एक इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी वजह से, दूसरे चार्ज स्फीयर की वजह से, और एक इसके ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स। जब ये डाइलेक्ट्रिक में नहीं डबो रखा उस टाइम की बात हो रही है, तो एक लगेगा टेंशन फोर्स। ओके, और टेंशन फोर्स को भी हम रिड्यूस कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो एक कंपोनेंट हमारा आएगा इस डायरेक्शन में टेंशन का, और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, और वो क्या हो जाएगा, सपोज ये एंगल अल्फ़ा है, ये भी एंगल अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस अल्फ़ा एंड ये हो जाएगा टी साइन अल्फ़ा। ओके, तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टी साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड टी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम जी। ओके, यहाँ से हम इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन एम जी। तो ये तो आ गया हमारा इनिशियल कंडीशन जब ये इमर्ज नहीं है किसी लिक्विड के अंदर। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है कि ऑप्शन 1 इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज। आफ्टर हम उसको इमर्ज कर देंगे किसी डाइलेक्ट्रिक में, उसके बाद क्या होगा वो हमें पता करना है कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हमें पता करना है। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, दैट मीन्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें, दैट इज़ 21। तो क्लियरली मतलब हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगा हमारा 21 एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर जो नया जो फोर्स आएगा हमारा, जिसको हम इमर्ज लिक्विड में इमर्ज करने के बाद में, तो वो फोर्स हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जो पहले था डिवाइडेड बाय 21। क्यों? क्योंकि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हमारा मान लो कोई पहले इनिशियल फोर्स था, एंड वेयर के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब किसी मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा 21 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे 21 और आ जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिकली इनिशियल फोर्स था ही, एफ ई जो हमने ले रखा था, ये एफ ई है, ये भी एफ ई है, तो एफ ई अपॉन 21 हो जाएगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स विल चेंज आफ्टर वी इमर्ज दिस इनटू ए लिक्विड। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, हाँ
ये फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं हम, पहले एफ ई था, अभी हो गया हमारा एफ ई अपॉन 21, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर्स इज दिस, हमें मास डेंसिटी निकालनी है स्फीयर की। तो मास डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास डेंसिटी इज इक्वल्स, सपोज इसको रो एम बोल देते हैं मास डेंसिटी को, विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी ये हमें निकालना है, तो वॉल्यूम हम कहाँ से निकालें, मास कहाँ से निकालें, इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। लेट्स सी, तो जो हमें सिचुएशन दे रखी है उसी हिसाब से हम चलेंगे आगे, देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स तो हमारा हो गया सेकंड उस केस के अंदर एफ ई अपॉन 21। ओके, तो अब देखते हैं कि अब जैसे ही हमने इसको इमर्ज किया है इस लिक्विड के अंदर, एक फोर्स और आ जाएगा। ये सारे फोर्सेस तो ऐसे कैसे रहेंगे, बाकी एक फोर्स और ऐड ऑन हो जाएगा इसके अंदर। वो क्या होगा, बॉयंसी फोर्स, क्योंकि लिक्विड के अंदर हमने डाला है तो यहाँ पे एक फोर्स, बॉयंसी फोर्स और आ जाएगा, एफ बी बोल सकते हैं हम उसको। एंड बॉयंसी फोर्स हमारा क्या होता है, जो रिप्लेस्ड लिक्विड है, सपोज इसने कुछ लिक्विड रिप्लेस किया, वो उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा बॉयंसी फोर्स होता है। तो मास इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका डेंसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमें गिवन है विच इज़ 800 टाइम्स, अब मास इंटू सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारा यहाँ पे मास आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी तो ये रही, और वॉल्यूम हम निकाल लेंगे यहाँ से, भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, यही वॉल्यूम है जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन जो हम, ये जो मास डेंसिटी हमें निकालनी है ये, तो ये हमारी बेसिकली वॉल्यूम होगी, ये वॉल्यूम हम यहाँ पुट करेंगे। तो बॉयंसी फोर्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो बेसिकली आ जाएगा हमारा 800 इंटू एम अपॉन रो एम टाइम्स जी। तो ये हमारा बॉयंसी फोर्स आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा फोर्स एक और आ रहा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रख के और वापस हम हमारे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे, सेकंड लॉ। ओके, लेट्स सी, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा, अभी हमारी सिचुएशन हो जाएगी ये जो, अगर हम पहले इसको देख लेते हैं, तो ये क्या है हमारा एफ ई अपॉन 21, अभी ये फोर्स लग रहा है, अभी एफ ई अपॉन 21 हो गया, इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा अल्फा। ठीक है, एफ ई अपॉन 21 इज इक्वल्स टू टी साइन अल्फा। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस टी कोस अल्फा माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0 बेसिकली। तो ये होगा हमारे पास, फोर्स ऑफ बॉयंसी है 800 mg अपॉन रो एम प्लस टी कॉस अल्फा माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। ये हम हटा देते हैं इसको यहाँ से, तो हमारे पास आ गया टी कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा हमारे पास, टी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस 800 mg अपॉन रो एम। रो एम क्या है हमारा, मास डेंसिटी। ओके, ये हमें निकालनी है बेसिकली, इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, इस इक्वेशन को हटा सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, यहाँ से हम डायरेक्टली इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस एफ ई अपॉन 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ से एम जी कॉमन निकाल सकते हैं, एम जी इंटू 1 माइनस 800 अपॉन रो एम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन 21 एम जी टाइम्स 1 माइनस 800 अपॉन रो एम। ये हमारा tan अल्फ़ा आ गया इस दूसरी कंडीशन के लिए, और ये tan अल्फ़ा था हमारा इनिशियली। अब अल्फ़ा हमारा चेंज नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा,
Fe upon mg is equals to Fe upon 21 mg times 1 minus 800 upon rho m. ओके, Fe से Fe हमारा कट गया, mg से mg कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 minus 800 upon rho m is equals to 1 upon 21, which is 1 minus 1 upon 21 is equals to 800 upon rho m. ये क्या हो जाएगा, 20 upon 21 is equals to 800 upon rho m. यहाँ से rho m is equals to 800 divided by 20 times 21, which is 40 times 21. तो ये अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 840. तो रो m जो आ गया हमारा वो आ गया 840 kg पर मीटर क्यूब. ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है 840 kg मीटर पर मीटर क्यूब. तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शन डी को. ऑप्शन डी क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड. टेंशन के बारे में अभी हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से. तो टेंशन इनिशियली हमारी क्या थी, विच इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन साइन अल्फा. ये हमारा टेंशन फोर्स था. अभी उसको डाइलेक्ट्रिक में डालने के बाद में हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन 21 साइन अल्फा. तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से कि टेंशन जो है वो चेंज हुई है, रिड्यूस हुई है टेंशन. दैट मीन्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी. ओके.